से अपने बीच में आए, कोई योजना पूरी नहीं होगी, बंद हो जाएगी, ये अनावश्यक डर है। माननीय अध्यक्ष महोदय, वही लाडली लक्ष्मी योजना से लगा करके सारी योजना है, कोई योजना बंद नहीं होगी, सारी योजनाओं के लिए पर्याप्त धनराशि हमने। तो सुना आपने एमपी के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव क्या कह रहे हैं। प्रदेश में कोई भी योजना बंद नहीं होगी, प्रदेश में पर्याप्त वित्तीय संसाधन है। लेकिन अपने बयान के अगले ही दिन सरकार ने एक बार फिर बाजार से 2000 करोड़ रुपए का कर्ज लिया है, जबकि पहले से ही प्रदेश पर 3.85 लाख करोड़ का कर्ज है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने पदभार संभालने के बाद अफसरों की पहली ही मीटिंग में भाजपा के संकल्प पत्र को पूरा करने का टारगेट दिया था। अफसरों के सामने चुनौती यह है कि संकल्प पत्र में शामिल फ्रीबीज स्कीम को लागू किया जाता है तो 16,000 करोड़ का अतिरिक्त खर्च आएगा, जबकि प्रदेश के सरकारी खजाने की हालत ऐसी है कि सरकार को कर्ज लेकर काम चलाना पड़ रहा है। लगातार कर्ज लेने से नई सरकार के खजाने और आम आदमी की आर्थिक सेहत पर क्या असर होगा और नई सरकार के सामने क्या चुनौतियां होंगी, ग्राफिक्स के जरिए समझते हैं। गरीब छात्रों को सालाना 1200 रुपये, कक्षा 12वीं तक के आर्थिक रूप से कमज़ोर बच्चों को स्कूल बैग, किताबें एवं यूनिफॉर्म के लिए सालाना 1200 रुपये दिए जाएंगे। सालाना खर्च केवल सरकारी स्कूलों में स्टूडेंट्स की संख्या 92 लाख के हिसाब से 1104 करोड़ रुपए खर्च होंगे। लाडली बहना योजना, उज्ज्वला की लाभार्थियों को 450 में सिलेंडर। लाडली बहना के अलावा प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना धारक महिलाओं को 450 रुपये में गैस सिलेंडर दिया जाएगा। सालाना खर्च प्रदेश में 1.35 करोड़ परिवार इन दोनों योजनाओं का फायदा ले रहे हैं। ऐसे में सरकार के खजाने पर सालाना 7,290 करोड़ का अतिरिक्त भार आएगा। गेहूं का समर्थन मूल्य 2,700 रुपये और धान का 3,100 रुपये प्रति क्विंटल। इसके साथ एमएसपी पर बोनस भी दिया जाएगा। धान की 2,230 रुपये प्रति क्विंटल की दर पर सरकारी खरीदी होती है। इस हिसाब से सरकार पर 7,765 करोड़ रुपए का अतिरिक्त बोझ आएगा। लाडली लक्ष्मी योजना की राशि 1.42 लाख से बढ़ाकर 2 लाख रुपए की गई। सालाना खर्च प्रदेश में लाडली लक्ष्मियों की संख्या 44 लाख से ज़्यादा है। सरकार ने योजना की राशि में 58,000 रुपये का इजाफा किया है। ऐसे में कुल 25,000 करोड़ से ज़्यादा का खर्च इस पर होगा। लेकिन सरकार ये राशि एकमुश्त नहीं देती। अनुमान के अनुसार सालाना करीब 450 करोड़ रुपए खर्च होंगे। दिग्विजय सरकार पर जितना कर्ज, मौजूदा सरकार पर उससे ज़्यादा ब्याज। साल 2003-2004 कुल कर्ज 20,000 करोड़, ब्याज की राशि 2,502 करोड़, प्रति व्यक्ति कर्ज 3,300 रुपये। 2023-24 कुल कर्ज 3.85 लाख करोड़, ब्याज की राशि 24,000 करोड़, प्रति व्यक्ति कर्ज 50,000 रुपये। विशेषज्ञों की माने तो फ्रीबीज स्कीम को पूरा करना सरकार के लिए बड़ी चुनौती है। तो जो मध्य प्रदेश सरकार नया कर्ज ले रही है उसके बारे में काफ़ी चिंताएं सब दूर व्याप्त है। निश्चित रूप से हम चाहते हैं कि मध्य प्रदेश का विकास हो, लेकिन जिस तरीके से लगातार पिछली सरकार ने भी कर्ज पे कर्ज लिए थे और ये नई सरकार भी ले रही है और अपने जो अभी के संसाधन हैं उसकी तरह उसको पूरी तरीके से जुटाने में अभी नई सरकार ने कोई बहुत ज़्यादा बड़े कदम नहीं उठाए हैं। सिर्फ ये कहकर अपने पल्ला झाड़ लिया है कि वो मित्र व्यवसाय करेंगे। तो मुझे लग रहा है कि मोहन यादव सरकार को ये देखना चाहिए कि कितनी चादर है उसी हिसाब से अपने पैर फैलाना चाहिए। हालांकि मैं उनको दोष नहीं दूंगा क्योंकि पूर्ववर्ती शिवराज सरकार ने जिस तरीके से अंधाधुंध पैसा विज्ञापनों पे खर्च किया था, अंधाधुंध खर्चा इवेंट्स पर किया था, लाडली बहना जैसे सबसे महंगी स्कीम पूरे देश की जो उन्होंने शुरू करी थी जिसमें 1,250 रुपये पर महिला को प्रति महिला को देना था। एक परिवार में यदि 3 महिलाएं होंगी तो उतना पैसा खर्चा होगा। कम से कम 1,72 महिलाओं को जो वोटर्स थी उनको लुभाने के लिए इस तरीके की योजनाओं को कार्यान्वित किया गया था। उस समय भी लोग इसकी आलोचना कर रहे थे क्योंकि इस तरीके की जो रेवड़ी कल्चर है उसको सरकार ने अपनी योजनाओं में शामिल करके बताने की कोशिश की थी कि रेवड़ियाँ नहीं है, लेकिन हम सब लोग जानते हैं कि ये रेवड़ी बांटने का ही कल्चर था और उसी के चलते मध्य प्रदेश शासन पहली बार इतना ज़्यादा कर्जा लेने के लिए मजबूर हो गया है। भाजपा सरकार ने चुनाव से पहले ही कई मुफ्त योजनाओं का ऐलान किया था जिसमें महिलाओं, किसानों और युवाओं पर फोकस किया गया था। इन योजनाओं पर सरकार सालाना खर्च करीब 22,000 करोड़ रुपए आएगा। लाडली बहना योजना के तहत 1,31,00,000 महिलाओं के खाते में 1,250 रुपये डाले जा रहे हैं। 163.75 करोड़ हर महीने खर्च है, जबकि सालाना 19,650 करोड़ रुपए
होगा। योजना के हितग्राहियों की मौजूदा संख्या 1,31,00,000 है। इनको प्रतिमाह 1250 रुपये दिए जा रहे हैं। ये खर्च 5 साल में 95,000 करोड़ रुपए तक पहुंच जाएगा। किसान सम्मान निधि की राशि 2,000 रुपये बढ़ाई। प्रदेश के 87 लाख किसानों को मिलने वाली सम्मान निधि 4,000 से बढ़ाकर 6,000 रुपये की गई है। इससे सरकारी खजाने पर 1,750 करोड़ का अतिरिक्त बोझ। मेधावी छात्र छात्राओं को लैपटॉप। सरकार ने कक्षा 12वीं के 78,641 मेधावी छात्र छात्राओं के खाते में 25-25 हज़ार रुपये डाले। सरकार पर 196 करोड़ 60 लाख रुपए का बोझ आया। 7,800 स्टूडेंट्स को स्कूटी। इलेक्ट्रिक स्कूटी 1,20,000 और पेट्रोल वाली स्कूटी के लिए 90,000 रुपये निर्धारित किए थे। इस पर 69 करोड़ रुपए का खर्च आया। मध्य प्रदेश की मोहन सरकार को 3.85 लाख करोड़ रुपए का कर्ज विरासत में मिला है। इस लिहाज से देखा जाए तो प्रदेश के हर नागरिक पर फिलहाल 50,000 रुपए का कर्ज है। सरकारी खजाने से साल का 24,000 करोड़ रुपए सिर्फ ब्याज चुकाने में जा रहा है। आम आदमी पर 50,000 रुपये से ज़्यादा पर महीना कर्ज का बोझ हो रहा है। वो 50,000 से और 80,000 हो जाएगा, 70,000 हो जाएगा। यदि ये 16,000 करोड़ की योजनाएं अभी तुरंत लागू करना चाहेंगे। निश्चित रूप से मोहन यादव जी के ऊपर बहुत बड़ी चुनौती है। उनका आर्थिक वो कितना अच्छा है मुझे मालूम नहीं है, पहली बार वो मुख्यमंत्री बने हैं, तो निश्चित रूप से देखना पड़ेगा कि जो अब क्या हो रहा है। आप देख रहे हो पूरे मध्य प्रदेश में जगह जगह पर पुलिस खड़ी है और लगातार चालान बना रही है। अर्थात ट्रांसपोर्ट विभाग जो है, जो परिवहन विभाग है, उसको पैसे कमाने की ऊपर से दबाव है। तो जहाँ जहाँ पर आप देखोगे कि जो सरकार के कमाई वाली जो बूथ है उनके ऊपर दबाव बढ़ेगा, अर्थात फिर जनता पर दबाव बढ़ेगा। ऐसी स्थिति में जनता जाएगी तो जाएगी कहाँ, क्योंकि जनता ने तो कहा नहीं था कि आप लाडली बहना जैसी बहुत भयानक खर्चीली योजना या दूसरी फ्री बीज, लेकिन वो फ्री बीज को जो या रेवड़ी कल्चर को इसलिए बांटना शिवराज सिंह ने मुनासिब समझा कि उनको जीत कर वापस आना था। विशेषज्ञ भी हैरान है कि कर्ज में डूबी सरकार ने 2 साल में बाजार से 1 लाख करोड़ से ज्यादा का कर्ज लिया है। यह अब तक लिए गए लोन का 1/3 है। इसका असर यह हुआ कि मध्य प्रदेश में हर व्यक्ति पर 5 साल में कर्ज डबल हो गया। ऐसा संभवतः पहली बार हो रहा है। ऐसे में देखना यह है कि जनता से किए वादों के साथ प्रदेश की मोहन सरकार कैसे वित्तीय संकट से बाहर आती है। लोकमत के लिए भोपाल से आकाश सेन की रिपोर्ट।